एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरें। जोधपुर में आईपीएल का सट्टा पकड़ा, 21,000 बरामद। नागौरी गेट पुलिस ने मध्य रात एक मकान पर दबिश देते हुए आईपीएल पर लाखों रुपए के सट्टे को पकड़ते हुए एक सटोरियों को गिरफ्तार किया। दबिश के दौरान 21,520 रुपए बरामद करते हुए उपकरण भी जब्त किए गए। नागौरी गेट थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि मध्य रात सूचना मिलने नया तालाब मोतीकुंड के पास रहने वाले मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद हुसैन के मकान में आईपीएल में सट्टा लगाया जा रहा था। यहां से लाखों के सट्टा हिसाब किताब की 5 डायरियां मिली। रात को वह मुंबई टीम पर सट्टा लगाए हुए घर से एक एलईडी, 3 मोबाइल और 21,520 रुपए जब्त किए गए। आईपीएल शुरू होने के बाद पुलिस की यह चौथी कार्रवाई है। जयपुर में अभिभावकों को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 9 अक्टूबर तक फीस वसूली पर रहेगी रोक। अभिभावकों को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 9 अक्टूबर तक फीस वसूली पर रहेगी रोक। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ट्यूशन फीस का 70% अभिभावकों से चार्ज करने को कहा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी। वहीं कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। एकल पीठ के फैसले पर रोक लगने से स्कूल संचालक अब अभिभावकों से फीस वसूली नहीं कर सकेंगे। स्कूल फीस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए इसकी वसूली पर आगामी 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी। सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने आज के आदेश में अब राज्य सरकार के 7 अप्रैल और 9 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश प्रभावी हो गए। इसके तहत अब कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल नहीं कर सकती। कल जारी हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने जा रही है। सरकार किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं है। जयपुर में अब दुकानदार को बतानी होगी खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट, आज से ही प्रभावी हुआ नियम। राजस्थान में अब दुकानदार खुली मिठाइयों को ताज़ा बताकर ग्राहकों को मिठाई नहीं बेच सकेंगे। उपभोक्ता को बताना होगा मिठाई कब बनाई गई, इसे कितने दिनों तक खाया जा सकता है, मिठाई कितने दिन बाद खाने लायक नहीं रहेगी। मिठाई विक्रेताओं को अब मिठाई की ट्रे के ऊपर उत्पादन व समाप्त होने की तिथि लिखनी होगी। लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से निर्देश जारी किए गए। ये नए निर्देश 1 अक्टूबर से ही लागू हो गए। नए नियमों को प्रभावी राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर के शर्मा ने आदेश जारी कर दिए। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिले में इस नए कानून की पालना सुनिश्चित करें, जहां पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों में ही उत्पादन की तिथि व समाप्त होने का समय दिया जाता है। इससे लोगों को स्वच्छ खाद्य वस्तुएं मिलेंगी। खुली मिठाइयों में अक्सर दुकानदार कई दिन पुरानी मिठाइयों को ताज़ा बताकर बेचते हैं। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर दुकानदार कई दिन पुरानी मिठाइयों को बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदार मिठाई के डिब्बे के ऊपर ही 24 घंटे में प्रयोग कर। एनसीबी अधिकारी का दावा, रिया चक्रवर्ती के घर से मिली 1.5 किलो चरस, 10 साल की हो सकती है जेल। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स नेटवर्क का पता लगाने के बाद एनसीबी की टीम सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुशांत की मौत से जुड़े किसी भी केस में अहम जांच नहीं कर रहे। सुशांत की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं। सुशांत की मौत का मामला सीबीआई का है, हमारा केस ड्रग कार्टेल का है। हम इस मामले में ड्रग्स नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी के पास से ड्रग्स बरामद की गई। एनसीबी की जांच के बीच अब खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम को 1.5 किलो चरस बरामद हुई थी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जयपुर में अशोक गहलोत सरकार ने 13 जिलों के प्रभारी सचिव बदले। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने सुशासन की दिशा में बड़ा फैसला करते हुए 13 प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में जिला प्रभारी मंत्री बदले। अब सरकार ने जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए। बदले गए प्रभारी सचिव सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में विफल रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिला प्रभार वाले सचिवों के कामकाज से नाखुश। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी भास्कर ए सावंत को अब जयपुर की कमान सौंपी गई। जयपुर का प्रभारी सचिव बनाया गया। कुंजीलाल मीणा के स्थान पर आरुषि मलिक अब भीलवाड़ा की प्रभारी सचिव होंगी। रोहित कुमार सिंह के स्थान पर आनंद कुमार को भरतपुर का जिम्मा सौंपा गया। श्रेया गुहा के स्थान पर PC बेरवाल को सवाई माधोपुर का प्रभारी सचिव बनाया गया। वेंकटेश्वर के स्थान पर आलोक गुप्ता को बीकानेर के प्रभारी सचिव, सुबोध अग्रवाल को उदयपुर का प्रभारी सचिव, वैभव गालरिया की जगह भंवरलाल मेहरा को श्रीगंगानगर का प्रभारी सचिव, आलोक गुप्ता के स्थान पर हेमंत गेरा को हनुमानगढ़ का प्रभारी सचिव, बी यशवंत के स्थान पर डॉक्टर समित शर्मा को पाली का प्रभार, पवन कुमार गोयल के स्थान पर राजेश यादव कोटा के जिला प्रभारी सचिव, राजेश कुमार यादव के स्थान पर कैलाश चंद्र मीणा को झालावाड़ का प्रभारी सचिव बनाया गया है। राहुल प्रियंका गिरफ्तार। राहुल और प्रियंका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पुलिस उन्हें समझाती रही। कुछ दूर चलने के बाद पुलिस ने फिर रोक दिया। पुलिस वालों ने राहुल की कॉलर भी पकड़ी। धक्का मुक्की में राहुल जमीन पर गिर गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल के हाथ में चोट लगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि अलीगढ़ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर जख्मों की बात, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। पुलिस अफसर ने कहा कि राहुल प्रियंका से वापस लौटने को कहा जाएगा, लेकिन नहीं मानेंगे तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर हंगामा किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने राहुल को धारा 144 का हवाला देकर रोका। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लगी तो राहुल ने पूछा कि किस धारा में आप यह कार्रवाई कर रहे हैं, जनता और मीडिया को बताइए। पुलिस ने कहा कि आपकी धारा 188 का वायलेशन किया। बीकानेर के नोखा में हादसा, 2 पिकअप की भिड़ंत, वृद्धा की मौत, एक पिकअप में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल। नोखा तहसील के पारवा गांव के पास हुआ हादसा। पिकअप में सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हुए। बीकानेर जिले में नोखा तहसील के पारवा गांव के पास 2 पिकअप गाड़ियों के आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई। 1 दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। हादसे के कारण वहां जाम लग गया। सूचना मिलने पर ड्यूटी अधिकारी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। राजेंद्र सिंह ने बताया कि नागौर से बीकानेर सब्जी लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी की सामने से मजदूरों को लेकर आ रही पिकअप गाड़ी से भिड़ गई। आमने सामने की भिड़ंत में मजदूरों वाली पिकअप में सवार बुजुर्ग महिला रज्जो देवी की मृत्यु हो गई। हादसे के कारण वहां जाम लग गया। घायलों को बीकानेर PBM अस्पताल ले जाया गया। और साथ में विजेता रह चुकी गौहर खान बिग बॉस 14 में निभाएंगी यह रोल। मुंबई में बिग बॉस 14 अपने प्रीमियर से कुछ ही दूर और एक्स कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान ने रोमांचक चुनौतियां या आगामी सीजन के कंटेस्टेंट की घोषणा करके प्रशंसकों को उत्साहित किया। बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के साथ जुड़ के एक नए प्रोमो में गौहर खान का कहना है कि कलर्स टीवी बिग बॉस 14 का एक प्रोमो ट्विटर पर जारी किया। बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर शनिवार 3 अक्टूबर को रात 9 बजे होगा। इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान ने भी बिग बॉस 14 को बढ़ावा देने के लिए गेस्ट की भूमिका निभाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर निशाना। 2009 और 10 में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट, अब 1 करोड़ 34 लाख का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटे किसान जिनके पास गांव तक निजी निवेश पहुंचने से ही नहीं कृषि क्रांति का सूत्रपात होगा।
नए कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस का नाम लिए बिना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2009 और 10 में जहां देश में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपए का होता, अब ये 1,34,000 करोड़ रुपए हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की। राज्यों को योजनाओं में ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा।